A.K. Mishra, Chemistry, Class 12. In amine chapter, we discussed about the nomenclature in previous video. In this video, we discussed about the preparation of amines. So, first of all, amines obtained from nitro compounds. From nitro compounds, amines are obtained by reduction. Reduction takes place either in presence of finally divided metal or metal in acidic medium. It means RNO2 ग्रुप नाइट्रोएल्केन है, नाइट्रोबेंजीन है, इसको रिडक्शन कर रहे हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल प्लेटिनम, निकल, प्लेटिनम इत्यादि की उपस्थिति में। तो यहाँ से NO2 ग्रुप चेंज हो जाता है NH2 ग्रुप में, रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए मेटल और HCl, Fe और HCl, यह मेथड ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है कि यहाँ FeCl2 बनता है और वो हाइड्रोलाइज्ड होकर के पुनः HCl देने लगता है। एक बार हम लोग एसिड का उपयोग कर लेते हैं तो फिर दोबारा उसमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, स्वयं रिएक्शन पाथ में HCl बनते रहता है। इस प्रकार से नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से हम लोग एमीन कंपाउंड बनाते हैं, एल्केनामीन और बेंजीनामीन। एनिलीन को ही बेंजीनामीन कहते हैं। दूसरा मेथड है बाई एमोनोलाइसिस मेथड। एमोनोलाइसिस मेथड से कैसे एमीन बनाते हैं? तो एमोनोलाइसिस कहते किसको है? द प्रोसेस इन विच एल्काइल हैलाइड माने CX बॉन्ड ब्रेक्स बाई अमोनिया। अमोनिया के द्वारा CX बॉन्ड को तोड़ने का प्रोसेस एमोनोलाइसिस कहलाता है। एमोनो माने अमोनिया और लाइसिस माने तोड़ना। अमोनिया के द्वारा तोड़ना CX बॉन्ड को is called ammonolysis. When alkyl halide is heated in a sealed tube with ammonia to give primary amine. प्राइमरी अमीन यहीं पर रिएक्शन रुकता नहीं है। प्राइमरी अमीन जब बन जाता है तो प्राइमरी अमीन स्वयं न्यूक्लियोफाइल्स का काम करने लगता है, विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड अगेन अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड टू गिव सेकेंडरी एल्काइल अमीन। सेकेंडरी अमीन दे देता है। ऑल्सो टर्शियरी एल्काइल अमीन्स, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन बनता है और फाइनली क्वाटरनरी साल्ट बन जाता है, अमोनियम साल्ट मिलता है। इसलिए यह रिएक्शन रुकता नहीं है। रिएक्शन तब रुकता है जब ऑल टू ऑल हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अमोनिया इज रिमूव्ड, वहां से समाप्त हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। RX प्लस HNH2, यहाँ एल्काइल हैलाइड है और अमोनिया है। यह एडिशन भी प्रोडक्ट बनाता है। जब गर्म इसको करते हैं तो यह एडिशन प्रोडक्ट बनाता है RNH3 प्लस और X माइनस, विच ट्रीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव प्राइमरी अमीन्स। इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कराते हैं तो 1 डिग्री अमीन बन जाता है और वाटर और NX बन जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी अमीन को प्राप्त कर सकते हैं अमोनियम साल्ट से। एमोनोलाइसिस में क्या है? RX है, अमोनिया है, ये टूट करके निकल गया, RNH2 बन गया प्राइमरी अमीन। लेकिन रिएक्शन रुका नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ा, RX के साथ पुनः रिएक्शन किया, एक हाइड्रोजन और रिप्लेक्स एल्काइल ग्रुप से होगा RN। ये होता क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल्स, ये टूट के निकल गया तो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है। और ये बॉन्ड जब टूटता है, RX का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन कटायन बनेंगे और कार्बन कटायन पर यह अटैक न्यूक्लियोफाइल्स करके एल्काइल में आता है। यह क्रिया बार बार होते रहती है। यहाँ 2 डिग्री, 3 डिग्री और 3 डिग्री जब ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, अब इसको रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है और यह न्यूक्लियोफाइल्स की तरह कार्य करता है, पुनः अटैक करके एल्काइल हैलाइड पर
क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम साल्ट बनाता है। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मतलब टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट बनाता है। एमोनोलाइसिस का डिसएडवांटेज है कि इस रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन्स के साथ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बनते हैं, जिससे सेपरेट करना डिफिकल्ट टास्क है। यह इसका ड्रॉबैक है। सो प्रिपरेशन फॉर 1 डिग्री अमीन रिएक्शन प्रोसीडेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमोनिया। जैसे एक्सेस अमोनिया होगा उसमें ये अल्काइल अमोनियम साल्ट बन जाता है और अल्काइल अमोनियम साल्ट से प्राइमरी एमीन बनाना हमारे लिए आसान है, उसको बेस में डुबा करके। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 2 प्रिपरेशन नाइट्रोएल्केन से और एमोनोलाइसिस मेथड्स को से देखा है। आगे फिर बताएंगे।